देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और नाज़रीन, आइए मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद आपने दुरूद पाक में शामिल हो जाना है। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज के प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज भी 6 स्कूल हमारे साथ शामिल हैं, जिनके 6 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमें तलाश है अपने 23वें स्टूडेंट की, ब्रिलियंट स्टूडेंट की, जिसने हमारे साथ पार्टिसिपेट करना होगा सुपर 4 मरहलों में। जी हाँ नाजरीन, अब हम नियर टू क्लोज हैं, हमारी तलाश तकरीबन कंप्लीट होती चली जा रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी तलाश कंप्लीट हो जाएगी। हमें मिल जाएंगे 24 ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिनके दरमियान करवाएंगे हम अगला मरहला। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे साथ कौन से स्कूल से कौन शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे, स्कूल का नाम भी बताएंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी बताइए। मेरा नाम हमाद है, मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अल ज़ोहरा एकेडमी है। अल ज़ोहरा एकेडमी से हमारे साथ हमाद मौजूद हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम अहमद रजा है। माशाअल्लाह। किस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? नेशनल पब्लिक स्कूल। नेशनल पब्लिक स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रजा, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी। मेरा नाम मोहम्मद मिराज अतारी है, मैं ग्रेड 6 का तालिबे इल्म हूँ। मेरे स्कूल का नाम अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल है। माशाअल्लाह। मरहबा जी। मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है, मैं मदरसा मदीना बाहर मदीना में पढ़ता हूँ। मैं हाफिज बन रहा हूँ। अरे माशाअल्लाह। कितने पार हिफ्ज कर चुके हैं? पूरा हो चुका है पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया? जी। अरे माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको आलिम बाअमल भी बनाए। फिर अब हिफ्ज करने के बाद क्या प्लान है? आलिम बनने का। आलिम बनने का प्लान है। दाखिला ले लिया? जी। माशाअल्लाह। चलें, अल्लाह करीम आपको जल्दी जल्दी आलिम बाअमल बनाए। कुरान हिफ्ज किया है, कुरान याद भी रखना है इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कुरान हमेशा कैरी करने की सआदत नसीब फरमाए। जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं दारुल मदीना क्लिफ्टन कैंपस की क्लास 4 का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। आपको भी मरहबा कहते हैं। मेरा नाम माज है, मैं क्लास 8 का तालिबे इल्म हूँ और मेरे स्कूल का नाम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम है। माशाअल्लाह। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से मुआज हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम ही कंटेस्टेंट्स को हम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। बढ़ेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे लेकर चलेंगे और शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी, पहला राउंड शुरू करेंगे। 3 मिनट का टाइम होगा आपके पास। 3 मिनट में जितने जल्दी आप सवालात के जवाबात देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात कर सकूंगा। जवाबात वो देगा जो बजर बजाएगा। याद रहे कि आपने सवाल कंप्लीट सुनना है, बजर बजानी है और जवाब देना है। अगर जवाब ना आए तो फिर बजर नहीं बजानी, क्योंकि हम अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको देंगे 10 पॉइंट्स और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? यस। रेडी हैं आप सब? यस। तो आइए शुरू करते हैं पहले राउंड का पहला सवाल। देखते हैं पहला बजर कौन बजाता है। सूरत दुआ किस सूरत के दूसरे नामों में से एक नाम है? बजर बजाई है मोहम्मद बिलाल ने। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह दुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कयामत के दिन सबसे पहले शफाअत कौन करेगा? जी, बजर बजाई है दानियाल ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलीमुल्लाह का माना क्या है? बजर बजाई है अहमद रजा ने। जवाब देंगे बेटा। अल्लाह से कलाम करने वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जिनों और इंसानों को अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा फरमाया? जी, मुआज जवाब देंगे। अपनी इबादत के लिए। अपनी इबादत के लिए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किसी एक बेटे का नाम बताएं। जी, बजर बजाई है दानियाल ने।
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس زبان میں گفتگو فرمایا کرتے؟ بزر بجائی ہے. سوال کمپلیٹ سننے کے بعد احمد رضا نے جواب دیں گے. عربی زبان میں. عربی زبان میں جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماہ وسعت رزق کس مہینے کو کہتے ہیں؟ جی بزر بجائی ہے حماد نے. رمضان مبارک. لگتا ہے رمضان کی مبارک بھی دے رہے ہیں مگر جواب بھی ان کا درست ہے. سبحان اللہ. عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ جی احمد رضا نے ایک مرتبہ پھر پہلے بزر بجائی ہے, جواب دیں گے. وصلات. وصلات نہیں, صرف صلات. جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. غار ثور کہاں ہے؟ بزر بجائی ہے دانیال نے. مکہ مکرمہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی یہ بتائیے نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا, التحیات کو کیا کہتے ہیں؟ جی محمد معراج. تشہد. تشہد. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے شمسن کا معنی کیا ہے؟ دانیال نے بزر بجائی ہے. شمس کے معنی سورج. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. قبر میں جو دو فرشتے سوالات کے لیے آئیں گے ان کا نام کیا ہے؟ بزر بجائی ہے بلال نے. منکر نکیر. منکر نکیرین. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی یہ بتائیے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل زبان کون سی ہے؟ بزر بجائی ہے بلال نے. جواب دیں گے. عربی. عربی زبان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماہ صبر کس مہینے کو کہتے ہیں؟ بزر بجائی ہے احمد رضا نے. ماہ رمضان کو. رمضان المبارک کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. روزے داروں کے لیے جو جنت کا خاص دروازہ ہے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے بلال نے. جواب دیں گے. ریان. ریان. جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیے. ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے بلال نے. ابو محمد. ابو محمد. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ 3 منٹ کا کاؤنٹر پورا ہوا, یعنی پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. پہلے راؤنڈ کے آخر میں جانیں گے اسکور بورڈ کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں. پہلے راؤنڈ میں حماد نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. احمد رضا کے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. معراج نے لیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. دانیال ہمارے ساتھ ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. بلال نے حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور معاذ کے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ یعنی دوسرے راؤنڈ کی, اور دوسرا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ. زیرو زبر زبر. دوسرا راؤنڈ ہمارا ایکٹیویٹی راؤنڈ, اور اس راؤنڈ میں بچوں نے تلاش کرنے ہوتے ہیں ہڈن کارڈز, اور ہم نے وہ کارڈ چھپا رکھے ہیں اس بال پٹ کے اندر. بال پٹ کے اندر 18 کارڈز موجود ہیں. بچوں نے ان کو تلاش کرنا ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ کارڈز ہوں گے اس کے پاس اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. تو کس کس نے تلاش کرنے ہیں کارڈز؟ ہم نے. سب نے ہاتھ اٹھائے. چلیں جناب سارے آ جائیں گے, اور 60 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. ان 60 سیکنڈز میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کارڈز کو تلاش کرنا ہے. آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. یاد رہے ان کارڈز پر ہم نے لکھے ہوئے ہیں نمبرز جس کے ذریعے ہم ان سے سوالات کرتے ہیں. ہر صحیح جواب پر دیے جاتے ہیں 10 پوائنٹس, اور اگر غلطی ہوگی تو واپس بھی لے لیے جائیں گے 10 پوائنٹس. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کارڈز تلاش کریں. جلدی کریں گے, وقت اسپیڈ سے گزر رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ٹائم از اپ. چلیں جی سارے بڑھیں گے اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف اور ہمیں بتائیں گے کس نے کتنے کارڈز تلاش کیے ہیں. جی حماد کتنے کارڈز تلاش کیے ہیں بیٹا؟ 2 کارڈز تلاش کر لیے ہیں ماشاءاللہ. باری باری کارڈ نمبر شو کریں گے. 3. کارڈ نمبر 3. کارڈ نمبر 3 پر میرے پاس سوال ہے. کوفہ شہر جو عراق میں ہے, یہ بتائیے کہ اس شہر میں غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کتنے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قیام فرمایا؟ 78. آپ نے کہا 78. غلطی ہو گئی ہے جناب. صحیح جواب ہے 70 اصحاب بدر نے قیام فرمایا. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. جی اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 7. جی اگلا کارڈ نمبر آپ نے بتایا 7. 7 نمبر پر میرے پاس سوال ہے. آؤ مدینے چلیں. جملہ کتنا پیارا ہے نا. جانا ہے مدینے؟ چلو تو پھر چلتے ہیں مدینے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جلدی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. بتائیے بیٹا اس جملے میں کتنے حروف ہیں؟ 11.
आपने कहा 11, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अहमद रजा की। अहमद रजा, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 6 कार्ड्स हैं या 6 नंबर का कार्ड है? 6 नंबर का कार्ड। 6 नंबर का कार्ड है। वैसे टोटल कार्ड कितने हैं? एक ही है। चलें जी, 6 नंबर का कार्ड तलाश किया है अहमद रजा ने और आपसे 6 नंबर पर सवाल है, अरबी में सित्तून कितने होते हैं? अरबी में सितून कितने होते हैं? 15। आपने कहा 15, मगर सित्तून का मतलब होता है 60। गलती हो गई है, अहमद रजा का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। बारी है मेराज की। मेराज बताएंगे, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2 कार्ड्स हैं। कौन कौन से? कार्ड एक ही है। चलें जी, एक कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है और 2 नंबर पर मेरे पास सवाल है। बताइए, हज्जतुल वदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस हिजरी में फरमाया था? 10 हिजरी में। 10 सने हिजरी में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है दानियाल की। दानियाल बताइए, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 1। चलें जी, कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। 9। कार्ड नंबर 9 पर मेरे पास सवाल है, जिस मुसलमान पर हज फर्ज हो उसके लिए जिंदगी में कितनी बार हज फर्ज हैं? 1 बार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबरों का इजाफा किया है दानियाल ने अपने स्कोर में। बारी है बिलाल से पूछने की, कितने कार्ड्स हैं बिलाल के पास? 2 कार्ड्स हैं। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 8। कार्ड नंबर 8 पर सवाल है, आमतौर पर दोनों हाथों और दोनों पांवों में टोटल कितनी उंगलियां होती हैं? 20 उंगलियां होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर बताएंगे बेटा। कार्ड नंबर 18 पर मेरे पास सवाल है, 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो बताइए क्या जवाब आएगा? 18 नंबर पर 18 जवाब दिया है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बारी है मुआज से पूछने की। जी मुआज, कितने कार्ड्स हैं? 4 कार्ड्स हैं। चलें जी, वैसे ही आपका स्कोर सबसे कम था, 10 पॉइंट्स थे आपके पास। देखना यह है ये 4 कार्ड्स आपके स्कोर में कितना इजाफा करते हैं। जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 1 आपने तलाश किया है। बताइए, तस्बीह फातिमा में अल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ते हैं? 34 दफा। 34। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर 4। बताइए, कूफा शहर जो इराक में है, इस शहर में बैत रिजवान में शरीक होने वाले कितने सहाबा इकराम ने कयाम फरमाया? 300 सहाबा ने कूफा शहर में कयाम फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 16 आपने शो किया है। बताइए, मीठी ईद के कितने दिन होते हैं? 1 दिन। वैसे आप कितने दिन ईद मनाते हैं? 3 दिन ईद मनाते हैं। 1 दिन होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 13 पर सवाल है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह शव्वालुल मुकर्रम की किस तारीख को पैदा हुए थे? 10 तारीख को। 10 शव्वालुल मुकर्रम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे कि इस राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस राउंड में हम्माद ने कोई स्कोर हासिल नहीं किया, मगर इनका टोटल स्कोर है 10 पॉइंट्स। अहमद रजा ने इस राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। इनका स्कोर बना इस राउंड में -10। टोटल स्कोर हो गया 30 पॉइंट्स। मेराज ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हुआ इनका 20 पॉइंट्स। दानियाल ने भी इजाफा किया 10 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। बिलाल ने हासिल किए हैं इस राउंड में 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर बना 70 पॉइंट्स। मुआज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, इस राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया इनका 50 पॉइंट्स। ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर, ज़ीरो ज़बर। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈاٹ. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. GTA کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز, صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا تیسرا راؤنڈ. جی باری ہے تیسرے راؤنڈ کی اور یاد رہے تیسرا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا ایلیمنیشن راؤنڈ. اس راؤنڈ کے آخر میں جس کا اسکور سب سے کم ہوگا وہ بچہ ہمارے پروگرام سے رخصت ہو جائے گا, یعنی اس کی ایلیمنیشن ہو جائے گی. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ آگے چل سکیں. باری باری آپ سب سے سوالات ہوں گے, مگر سوالات سے پہلے آپ کو ورڈز دکھائے جائیں گے, کیونکہ آپ کو جو سوال دکھایا جائے گا اس سوال کے اندر ایک ورڈ مس ہوگا جو آپ نے فل کرنا ہوگا, چوز کرنا ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال ہوگا حماد سے, مگر حماد کو پہلے ہم اسکرین پر الفاظ دکھائیں گے. تاریخ, اچھا, برا, روشن, گزرا. چلیں جی اتنے سارے الفاظ دکھائیں. حماد یاد کر لیے اپنے الفاظ؟ تو دیکھیے آپ کے لیے سوال کیا ہے. کیسا وقت پھر نہیں آتا؟ اچھا وقت. آپ نے کہا اچھا وقت پھر نہیں آتا. دیکھتے ہیں جواب کیسا آتا ہے. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. گزرا وقت پھر نہیں آتا. 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. غور سے سوال کو دیکھیں, سمجھیں, اس کے بعد جواب دیں. باری ہے احمد رضا کے لیے الفاظ دیکھنے کی. ضد, حرکتوں, مار, غلطی, دشمن. چلیں جی دیکھتے ہیں احمد رضا کے لیے سوال کیا ہے. جی انسان کس چیز سے سیکھتا ہے؟ غلطی. غلطی سے سیکھتا ہے. غلطی کرے گا تو پھر غلطی ہی ہو جائے گی. چلیں جی دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. انسان غلطی سے نہیں سیکھتا بلکہ غلطی سے سیکھتا ہے. کس چیز سے سیکھتا ہے؟
غلطی سے سیکھتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے معراج کے لیے الفاظ دیکھنے کی. معراج ریڈی ہیں آپ؟ چلیں تو پھر دیکھیے. برکت، رحمت، قدر، خوبصورتی، آزمائش. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. نعمت کی کیا نعمت جانے کے بعد ہوتی ہے؟ قدر. آپ نے کہا قدر. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے دانیال کی. دانیال کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. گھر کے فضول، دنیا کے نیک برے. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا ہے. کیسے کام میں جلدی کرنی چاہیے؟ نیک. آپ نے کہا نیک. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. جی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے جناب. باری ہے بلال کی. بلال ریڈی ہیں آپ؟ جی. جی بلال کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. سیدھی، الٹی، اوپر کی، نیچے کی. سوال ہے بلال کے لیے. کنگا کرتے وقت کس طرف سے ابتدا کرنی چاہیے؟ سیدھی. آپ نے کہا سیدھی. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے معاذ کے لیے الفاظ دیکھنے کی. دکھائیں گے الفاظ اسکرین پر. نور، کلام، حکم، مقصد، گھر. چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. قرآن مجید اللہ پاک کا کیا ہے؟ کلام. اللہ پاک کا کلام آپ نے کہا. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک سوال آپ سب سے ہوا. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. حماد اس بار غور سے الفاظ دیکھیے گا اور دھیان سے جواب دیجیے گا. دور، قریب، تبدیل، نکھرے، اچھے. چلیں جناب دیکھتے ہیں اس بار آپ کے لیے سوال کیا ہے. شب برات میں اعمال نامے کیا ہوتے ہیں؟ دور ہوتے ہیں. آپ نے کہا دور ہوتے ہیں. چلیں جناب دیکھتے ہیں آپ کے لیے جواب. آپ کے اسکور کو جواب نے بھی دور کر دیا ہے کیونکہ شب برات میں اعمال نامے دور نہیں ہوتے بلکہ تبدیل ہوتے ہیں. 10 نمبر مزید مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے احمد رضا کی اور احمد رضا کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. چاہت، بہار، خمار، نثار، قرار. چلیں جی دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری کیا آنکھوں میں؟ بہار. آپ نے کہا بہار. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑی زبردست پرفارمنس احمد رضا کی طرف سے. باری ہے معراج کی. معراج کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. دولت، انصاف، دشمنی، روشنی، انتقام. چلیں جی دیکھتے ہیں سوال کیا ہوتا ہے آپ کے لیے. اسلامی معاشرہ کون سا والا معاشرہ ہے؟ انصاف. آپ نے کہا انصاف. دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسلامی معاشرہ انصاف والا معاشرہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق نصیب کرے. باری ہے دانیال کی. دانیال کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. دوستی، دشمنی، زندگی، فلاح و کامرانی، دولت. چلیں جی سوال بھی دے دیجئے. ہے کیا نرمیوں آسانی میں کہ ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں؟ فلاح و کامرانی. آپ نے کہا فلاح و کامرانی. دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی بلال کے لیے الفاظ دیکھیں گے. بلال ریڈی ہیں؟ جی. دیکھیے پھر. 20، 40، 10، 30، 100. چلیں جی اتنے سارے نمبر دکھائے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30. آپ نے کہا 30 نہیں ہوتا 30 ہوتا ہے. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی باری ہے معاذ کی اور آخری الفاظ دکھائے جائیں گے معاذ کو. شرمندگی، گناہ، دل کی سختی، ریاکاری، تکبر. اللہ ہمیں ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین. جی سوال دکھائیے. سلام میں پہل کرنے والا کس سے بری ہوتا ہے؟ تکبر. آپ نے کہا تکبر سے. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. دیکھیں گے اور جانیں گے اس راؤنڈ کے آخر میں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا.
इस राउंड में हम्माद का स्कोर बना -20, इनका टोटल स्कोर हो गया -10। अल्लाह अहमद रजा ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। मेराज ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। दानियाल ने भी इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। बिलाल ने भी इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका स्कोर बना 90 पॉइंट्स। मुआज ने भी बढ़ाए हैं 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। इस राउंड के आखिर में जिसका स्कोर कम होता है, प्रोग्राम का रूल ये कहता है कि उसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, वो रुखसत हो जाएगा। और स्कोर बोर्ड ने हमें बताया कि हम्माद हमारे साथ चौथे राउंड का हिस्सा नहीं होगा। चले जी, ये तोहफा हम्माद भाई के साथ जाएगा। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ। बारी है अब चौथे राउंड की, और चौथा राउंड होता है हमारा एक मर्तबा फिर एलिमिनेशन राउंड, क्योंकि प्रोग्राम का रूल है कि तीसरे राउंड के बाद चौथा, पांचवा, छठा राउंड, ये सारे के सारे राउंड्स एलिमिनेशन राउंड होंगे। अगर बच्चों ने आगे चलना है तो फिर हर राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी, क्योंकि हर राउंड के आखिर में जिसकी कमजोर परफॉर्मेंस होगी, यानी जिसका स्कोर सबसे कम होगा, वो बच्चा हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। लिहाजा आप सब ने कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। और मैं एक और प्रोग्राम का रूल बताता चलूं, तीसरे राउंड के आखिर में हम अपने पास स्कोर बच्चों का महफूज कर लिया करते हैं, और चौथे राउंड का स्कोर सेपरेटली फैसला करता है कि इस राउंड की कारकर्दगी बच्चों की कैसी है। अगर अच्छी है तो पांचवें राउंड का हिस्सा होंगे, और अगर कमजोर है तो फिर ये रुखसत हो जाएंगे। तो बिला तातुल शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। चौथा राउंड भी होगा हमारा बजर राउंड। इस राउंड में भी जो बजर बजाएगा वही जवाब देगा, मगर इस बार सवाल का जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपने सही ऑप्शन को चूज करना है। स्कोरिंग सेम रहेगी, +10, -10। सारे बच्चों का स्कोर पहले 0 कर दिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं चौथे राउंड का पहला सवाल। देखते हैं पहले बजर कौन बजाता है। पाक पतन शरीफ में किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ मौजूद है? जिसने सवाल कंप्लीट सुनने के बाद बजर बजाई होगी उसी की बजर काउंट की जाएगी। इस बार बजर बजाई है अहमद रजा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन 2 दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन 3 बाबा फरीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बाबा फरीद। हजरत बाबा फरीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं अहमद रजा ने पहले ही सवाल के जवाब में। बारी है दूसरा सवाल करने की। किसने जवाब देना है? सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा जनाब, बजर भी बजानी होगी, और सवाल सुनने के बाद सबसे पहले बजानी होगी। किस अजीम बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पैदा होते ही रोजा रख लिया था? इस बार बजर बजाई है दानियाल ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन 2 हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ऑप्शन 3 हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा ऑप्शन 2 हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। दानियाल ने जिस ऑप्शन को चूज किया हुजूर सैयदी गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बताइए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को सफीना कहकर पुकारा था? बजर बजाई है बिलाल ने। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अबू अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऑप्शन 3 हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सैयदना अबू अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सैयदना अबू अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आपकी जिंदगी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काफले वालों के साथ चला करते थे। हुजूर ने ड्यूटी लगा दी कि आपने काफले वालों को जो सामान गिर जाए वो उठाना है, और उसके लिए आपको सबसे आखिर में चलना है। आपने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया, हर बार काफले में आखिर में चला करते थे। एक बार हुजूर ने देखा आपने बहुत सारा सामान उठा लिया। हुजूर ने फरमाया, ए अब्बू अब्दुर्रहमान, आप सफीना हो? बस वो दिन था, और उसके बाद सारी जिंदगी आपका नाम सफीना हो गया, यानी कश्ती आपको कहा गया, और इसी नाम से आप मशहूर हुए, और यही नाम आज भी आपकी वजह शोहरत है। क्या शान है हमारे सहाबा की। नारा लगाएंगे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जवाब मोहम्मद बिलाल ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
کس بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا؟ بزر بجائی ہے معاذ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 2 علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 3 امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ. آپ نے کہا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جی بتائیے کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی؟ بزر بجائی ہے بلال نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ادریس علیہ السلام. آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام. آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. معراج بھائی آپ بزر نہیں بجا رہے, کیوں نہیں بجا رہے؟ اگر اس راؤنڈ میں نمبر نہیں دیے تو پھر گھر جانا ہوگا. یاد رہے اگر آگے بڑھنا ہے تو نمبر حاصل کرنے ہیں. سوال غور سے سنیے گا. منہاج العابدین کتاب کے رائٹر کون ہیں؟ بزر بجا لی. واہ بھائی معراج بھائی کمال کر دیا. پہلے ہی بول دیتا تو شاید آپ بزر پہلے بجا دیتے. چلے جی سوال کا جواب دیجئے. آپشن 1 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 2 امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 3 امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے جو جواب دیا, ایک تو آپ نے بزر سب سے آخر میں بجائی اور پھر جو جواب دیا وہ بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اجمیر شریف کن بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مشہور ہے؟ محمد بلال جواب دیں گے. آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن 1 خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 2 بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 3 قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کیونکہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سہون شریف میں کس بزرگ کا مزار موجود ہے؟ جواب دینے کے لیے اس بار بزر بجائی ہے احمد رضا نے. آپ کے پاس آپشنز ہوں گے جواب دینے کے لیے. آپشن 1 حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 2 بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 3 حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت لال شہباز قلندر. حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جنتی عورتوں کی سردار کون خاتون ہیں؟ بزر بجائی ہے معاذ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپشن 2 حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپشن 3 حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہزادی کونین جنتی عورتوں کی سردار کہلائیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے 22 جمادی الاخری کو کس بزرگ کا عرس منایا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے احمد رضا نے. سوال کمپلیٹ سننے کے بعد آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بزر بجائی اور جو جواب دیا وہ جواب بالکل غلط ہے. اللہ اکبر. کیونکہ صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلطی ہو گئی ہے احمد رضا سے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. چلے جی یہ بتائیے دنیا کے سب سے پہلے قتل کرنے والے انسان کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر بزر بجائی ہے احمد رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 ہے قابیل. آپشن 2 حابیل. آپشن 3 ہے ابلیس. قابیل. جو جواب دیا وہ جواب بالکل درست دیا. سبحان اللہ. بتائیے دعوت اسلامی کے سب سے پہلے نگران شورا کون تھے؟ بزر بجائی ہے دانیال نے. آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. آپشن 1 مفتی فاروق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 2 حاجی زمزم عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپشن 3 حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حاجی مشتاق عطاری بلبل مدینہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں جس کا اسکور کم ہوگا وہ ہمارے پروگرام سے رخصت ہو جائے گا. دیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس راؤنڈ کے آخر میں کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا. چوتھے راؤنڈ میں احمد رضا نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. معراج نے بنائے ہیں 10 پوائنٹس. دانیال نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. بلال نے لیے ہیں 30 پوائنٹس. معاذ ہمارے ساتھ موجود ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ.
پہلے ہی کہا تھا جس کا اسکور کم ہوگا وہ رخصت ہوگا، اور اسکور بورڈ نے بتایا معراج کا اسکور کم ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے 10 پوائنٹس کے ساتھ. معراج کو ہم رخصت کریں گے. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं. अपनों की याद इनको भी आती है. रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है. चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं. मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं. अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार. वतन से दूर भी वतन के पास. जेटॉन दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं. कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं. इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है. आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं. आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर. हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा. हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं. हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं. आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं. आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा. जुड़िए हमसे. आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर. इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब. दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. Zero zabar zero zabar zero zabar. चलें जी, ये मेराज भाई को तोहफा हमारी याद दिलाता रहेगा. बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ. Zero zabar zero zabar. अब बारी है हमारे 5वें राउंड की, और 5वां राउंड होता है हमारा फिलिप बॉन्ड राउंड.
इस राउंड के अंदर बच्चों के सामने एक बात रखी जाएगी जिसका जवाब इन्होंने बोल कर नहीं बल्कि फ्लिप बोर्ड शो करके बताना है कि इनके नजदीक ये बात सही है या गलत। अगर सही तो शो करना होगा जी हाँ, अगर गलत तो शो करना होगा जी नहीं। याद रहे कि इस राउंड का स्कोर भी सेपरेटली काउंट किया जाएगा, पिछले राउंड का स्कोर काउंट नहीं होगा। एक मर्तबा फिर आपका स्कोर 0-0 होगा। इस राउंड में आपके पास चांस है आप अपने स्कोर में 120 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं। यानी इस राउंड में चारों बच्चों को हर बात पर, हर सवाल पर नंबर दिए जाएंगे, चाहे प्लस चाहे माइनस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पांचवा राउंड। पांचवे राउंड की पहली बात आप चारों से। कुरान पाक में एक लफ्ज है अनफाल। अनफाल का माना है गनीमत का माल। बताइए जवाब क्या होगा? दो बच्चों ने कहा जी हाँ, दो ने कहा जी नहीं। जिन दो ने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दानियाल और माज के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। अगली बात जरा गौर से सुने और ध्यान से जवाब दें। सूरह माइदा आयत नंबर 3 में हराम जानवरों के अहकाम बयान हुए। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन तीनों ने कहा जी हाँ उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिलाल से गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने का हुक्म कुरान पाक की सूरह इखलास में है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? चारों बच्चों ने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि ये अहकाम सूरह इखलास में नहीं बल्कि सूरह कौसर में है। कुरान पाक में एक दुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा। ये 16वें पारे में दुआ है। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन तीनों ने कहा जी हाँ उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हाफिज कुरान को कुरान पाक की 6666 आयतें याद होती हैं। बताइए जवाब क्या होगा? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, इस मर्तबा अहमद रजा ने कहा जी नहीं और 3 बच्चों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अहमद रजा से गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। सूरह रहमान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान से शुरू होती है। बताइए जवाब क्या होगा? 2 ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी नहीं उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अहमद रजा और मुआज से गलती हुई है जनाब। आमतौर पर तरावी की नमाज में 2 कुरान पाक मुकम्मल नहीं किए जाते। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? चारों ने कहा जी हाँ और सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि आमतौर पर तरावी की नमाज में 1 कुरान पाक खत्म किया जाता है। अल्लाह हमें कुरान पाक की तिलावत की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। कुरान पाक में असहाब कहफ को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है। बताइए जवाब क्या होगा? एक मर्तबा फिर सबने कहा जी हाँ और सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक बगैर छुए नहीं पढ़ा जा सकता। बताइए जवाब क्या होगा? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान पाक को बगैर छुए भी पढ़ा जा सकता है मगर छूने की अपनी बरकतें हैं। कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसे छूना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, आंखों से लगाना भी इबादत है। अल्लाह हमें कुरान पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। कुरान पाक की सूरह क़ाफ लफ्ज़ क़ाफ से शुरू होती है। बताइए जवाब क्या होगा? सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह बकरा कुरान पाक के 4थे पारे में खत्म होती है। 2 बच्चों ने कहा जी नहीं, 2 ने कहा जी हाँ। जिन 2 ने कहा जी नहीं उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अहमद रजा और मुआज से गलती हुई है, 10 नंबर माइनस होंगे। कुरान पाक की सूरह फुरकान मक्की सूरत है। बताइए जवाब क्या होगा? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन तीनों ने कहा जी हाँ उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखेंगे और जानेंगे कि इस राउंड के आखिर में कौन जबर रहा और कौन जेर होकर घर गया। 5वें राउंड में बच्चों से 12 सवालात हुए। अहमद रजा ने 7 के सही जवाब दिए मगर 5 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर बना 5वें राउंड में 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दानियाल ने 11 के सही जवाब दिए, 1 में गलती की है। इनका स्कोर बना 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बिलाल ने 9 के सही जवाब दिए, 3 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
मुआज ने 8 के सही जवाब दिए और 4 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर बना 40 पॉइंट्स। गरचे अहमद रजा रुखसत हो रहे हैं क्योंकि इस बार सबसे लोएस्ट स्कोर अहमद रजा का है। अहमद रजा रुखसत होंगे। माशाल्लाह, कीप इट अप। अल्लाह आपको बरकत दे, सलामत रखे। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने छठे राउंड की तरफ। प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते छठे राउंड तक पहुंच चुका है और इस राउंड में भी हम करवाते हैं एक प्यारी सी एक्टिविटी, मगर इस बार हमारे साथ होंगे 3 स्टूडेंट्स जिनके दरमियान करवानी है हमने ये प्यारी सी एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी क्या है, आइए पहले तो आपको ये बताते हैं। नाजरीन, आपने भी हमारे साथ इस एक्टिविटी में शामिल होना है और आपने भी अपनी ज़हानत का इम्तिहान लेना है कि आपकी मालूमात कितनी है। पहले नंबर की तख्तियों पर लिखे हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम, दूसरे नंबर की तख्तियों पर लिखे हैं कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के नाम और तीसरे नंबर पर इस्लामिक इवेंट्स लिखे हुए हैं। बच्चों के पास 60 सेकंड का टाइम होगा। 60 सेकंड के अंदर इन्होंने तख्तियों को तरतीब देना होगा। जितनी तख्तियों को तरतीब देंगे हर तख्ती के बदले 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा इनके स्कोर में। बारी बारी बुलाएंगे और पहले नंबर पर आएंगे मोहम्मद दानियाल जिनका ताल्लुक है मदरसतुल मदीना से। आएंगे और कुरान अंदाज़ी के जरिए हमें पर्ची निकाल कर बताएंगे कि आपने किन तख्तियों को तरतीब देना है। आ जाएं दानियाल भाई। पर्ची निकाली है दानियाल ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नामों की। नाजरीन, आपने भी शामिल होना है और आपने भी इन तख्तियों की तरतीब को दुरुस्त करने में अपनी जहानत का इम्तिहान लेना है। शुरुआत नंबर 1 से करेंगे। 60 सेकंड का टाइम है आपके पास। आपका टाइम शुरू होता है अब। दुनिया में किस तरतीब से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए? नंबर 1 पर कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जलवा अफरोज हुए? इस तरतीब को यहाँ पर दुरुस्त करना है। 10 तख्तियों पर मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नाम तहरीर हैं। जल्दी करेंगे, टाइम गुजरता चला जा रहा है। तकरीबन आधे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और दानियाल ने हैंड्स अप कर दिए हैं। चलें जी, दानियाल का टाइमर स्टॉप करेंगे। पहले नंबर पर दानियाल ने लगाई है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर हजरत शीश अलैहिस्सलाम, ये भी दुरुस्त। तीसरे नंबर पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त। चौथे नंबर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये भी बिल्कुल दुरुस्त। 5वें नंबर पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये भी सही। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये भी दुरुस्त। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं दानियाल ने। मदरसतुल मदीना से ताल्लुक है दानियाल का। माशाअल्लाह 100 पॉइंट का इजाफा किया है अपने स्कोर में। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और अब बारी है मोहम्मद बिलाल की। देखना यह है कि मोहम्मद बिलाल जिनका ताल्लुक है दारुल मदीना से वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। और पहले तो कुरान अंदाज़ी के जरिए हमें बताएंगे कि आप किन तख्तियों की तरतीब को दुरुस्त करेंगे। चलें जी, कुरान पाक की सूरतों की पर्ची निकाली है। कुरान पाक की सूरतों की तख्तियों को तरतीब देना होगा। आपका 60 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, टाइम गुजर रहा है, जल्दी करेंगे। टाइम रोक दीजिए जनाब। 30 सेकंड अभी बाकी थे। मोहम्मद बिलाल ने टाइम को स्टॉप करवा दिया है, तरतीब दे दी है। देखना यह है कितनी तख्तियों को तरतीब दिया है और कितनी तख्तियों को गलत जगह पर रखा है। पहले नंबर पर सूरह मोहम्मद, बिल्कुल सही। सूरह फतहा, बिल्कुल सही। सूरह हुजुरात, बिल्कुल सही। सूरह क़ाफ, बिल्कुल दुरुस्त। सूरह ज़ारियात, ये भी सही। सूरह तूर, बिल्कुल सही। सूरह नज्म, ये भी दुरुस्त। सूरह कब्र, ये भी दुरुस्त। सूरह रहमान, बिल्कुल सही। सूरह वाक़िया, 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं मोहम्मद बिलाल ने भी। माशाअल्लाह, दारुल मदीना से ताल्लुक है मोहम्मद बिलाल का। बढ़ेंगे आप भी अपने पोडियम की तरफ और अब बारी है मोहम्मद मुआज की जिनका ताल्लुक प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से है। देखना यह है कि ये इस्लामिक इवेंट की तख्तियों को कितना तरतीब दे सकते हैं। देखें, मुकाबला बहुत टफ है। दोनों बच्चों ने तकरीबन आधा या थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम लिया है और 100 पॉइंट हासिल किए हैं। आपको क्या लगता है कितनी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी है। टफ टाइम देंगे जी। चलें जी, आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। याद रहे, आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती करेंगे तो फिर घर जाना होगा और अगर मुकाबला बराबर कर दिया तो हमारे लिए इम्तिहान शुरू हो जाएगा जनाब।
जी जल्दी करेंगे। Zero zabar, zero zabar. इस्लामिक महीनों के नाम है। ये क्या क्या है भाई? फिर देख टाइम स्टॉप करेंगे जनाब। मुआज भाई ने अभी 30 सेकंड, तकरीबन आधा वक्त बाकी था और मुआज भाई ने भी हैंड्स अप कर लिए हैं, यानी इन्होंने भी तरतीब दे दी है तख्तियों की। देखते हैं कितनी जगह पर दुरुस्त लगाई है और कितनी गलतियां की है। यकम मुहर्रम शहादत फारूक आजम, दूसरे नंबर पर यौम आशूर 10 मुहर्रम, बिल्कुल सही। 25 सफर उर्स आला हजरत, बिल्कुल सही। 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी, ये भी सही। 11 रबीउल आखिर 11वीं शरीफ, ये भी बिल्कुल दुरुस्त माशाअल्लाह। 22 जमादियुल उखरा यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी दुरुस्त। 7वें नंबर पर 27 रजबुल मुरज्जब मेराज शरीफ, बिल्कुल सही। 2 शाबान यौम इमाम आजम अबू हनीफा, ये भी दुरुस्त। 9वें नंबर पर 21 शाबान यौम लाल शाहबाज कलंदर, ये भी बिल्कुल सही। 10वें नंबर पर यकम रमजान विलादत गौसे पाक, 10 की 10 तख्तियों को मुआज ने भी सही जगह पर तरतीब देकर 100 पॉइंट का इजाफा किया है अपने स्कोर में। याद रहे मुकाबला ड्रॉ हो चुका है, तीनों बच्चों के दरमियान टाई हो चुका है। सबने इस राउंड में 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब हमारा इम्तिहान शुरू है, क्योंकि हमने इस राउंड के आखिर में एक बच्चे को एलिमिनेट करना होगा। और वो बच्चा कौन होगा? वो बच्चा वही होगा जिसकी पिछली कारकर्दगी कमजोर होगी। तो आइए आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि बच्चों की पिछली कारकर्दगी क्या रही। दानियाल का 5वें राउंड तक स्कोर था 190 पॉइंट्स। इस राउंड में 100 पॉइंट का इजाफा किया है, इनका स्कोर हो गया 290 पॉइंट्स। बिलाल का पिछला स्कोर था 180 पॉइंट्स, इस राउंड में इजाफा किया है 100 पॉइंट्स का। टोटल इनका स्कोर हो गया 280 पॉइंट्स। मुआज ने इस राउंड में इजाफा किया है 100 पॉइंट्स का, मगर इनका पिछला स्कोर था 130 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 230 पॉइंट्स। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से मुआज हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा मुकाबला किया और भरपूर मुकाबला किया। यकीनन हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी, चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं यार, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो यार। वतन से दूर भी वतन के पास। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है।
GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. Zero zabar, zero zabar, zero zabar. मुआज माशाल्लाह ब्रिलियंट स्टूडेंट था, यहाँ तक पहुंचे हैं, अच्छा मुकाबला किया है, कुछ ही नंबर का फर्क रहा और इनको रुखसत होना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करेंगे, इंशाल्लाह बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। Zero zabar, zero zabar. जी नाजरीन, अब बारी है हमारे फाइनल राउंड की, फैसला कौन राउंड की, और ये राउंड फैसला करेगा कि आज के प्रोग्राम के विनर कौन है, यानी हमारे आज के प्रोग्राम को किसने विन किया है। दो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, दानियाल और मोहम्मद बिलाल। दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं मदरसतुल मदीना से और बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है दारुल मदीना से। देखना यह है कि आज के प्रोग्राम को कौन विन करता है और कौन रनर अप रहता है। आप दोनों से बारी बारी सवालात होंगे, 4-4 सवालात होंगे, मगर सवालात कैसे होंगे उसका फैसला आपने करना है। मेरे पास दो मौजू हैं, कुरान या हदीस। जिस मौजू को आप सेलेक्ट करेंगे उस मौजू से मैं आपसे सवाल करूंगा। सही जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप गलती करेंगे तो स्कोर माइनस कर दिया जाएगा 10 पॉइंट्स। याद रहे, अगर सवाल सुनने के बाद आप चाहें तो मुझसे ऑप्शन भी ले सकते हैं, मगर ऑप्शन सुनने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। कोशिश करें सवाल कंप्लीट सुने और गौर करके बगैर ऑप्शन लिए जवाब दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फाइनल राउंड। पहला सवाल दानियाल से। दानियाल मौजू बताएंगे। कुरान पाक। कुरान पाक के मौजू को चूज किया है दानियाल ने और आपसे कुरान पाक के मौजू से सवाल है, किस अजीम रात के नाम पर कुरान पाक में पूरी सूरत मौजूद है? उस सूरत का नाम बताइए जो एक अजीम रात के नाम से कुरान पाक में मौजूद है। सूरह वाक़िया। आपने कहा सूरह वाक़िया। वाक़िया कौन सी अजीम रात है? सूरह नज्म। नहीं बेटा, एक तो जवाब चेंज करने का ऑप्शन नहीं है और आपने ऑप्शंस भी नहीं लिए। मुझे लगता है कि शायद जज्बात में आकर आपने डायरेक्टली जवाब दे दिया। सवाल हमेशा गौर से सुने, ध्यान से सुने। अगर जवाब नहीं आता या कंफ्यूजन है तो आप ऑप्शन ले लें ताकि डायरेक्ट आपके नंबर माइनस ना हो, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। मगर आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब है सूरह क़द्र। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे दानियाल के। बारी है मोहम्मद बिलाल की। बिलाल बताएंगे किस मौजू से सवाल किया जाए? कुरान पाक। कुरान पाक का मौजू सेलेक्ट किया है मोहम्मद दानियाल ने। आपने बताना यह है, किसके खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात पर भी भारी थी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 फिरौन, ऑप्शन 2 कारून। कारून। आपने कहा कारून। आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। 5 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है मोहम्मद बिलाल के स्कोर में। बारी है दानियाल की। देखते हैं दानियाल इस बार किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। कुरान पाक। कुरान पाक के मौजू को ही सेलेक्ट किया है दानियाल ने। आपसे इस बार सवाल है कुरान पाक के मौजू से। सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक में मौजूद है, ठीक है। आपने बताना यह है कि वो किस पारे के अंदर है? 29वें पारे में। इस बार भी आपने जल्दबाजी की है, जवाब देने से पहले ना सोचा और डायरेक्ट जवाब दिया है, ऑप्शंस भी नहीं लिए। मगर इस बार आपने जो जवाब दिया है वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दानियाल कुरान पाक के हाफिज हैं। जवाब देना इनके लिए निस्बतन बहुत आसान था।
جواب دیا 29ویں پارے میں, جواب بالکل درست دے کر 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. سبحان اللہ. دانیال کا اسکور 0-0 لیول ہو چکا ہے. باری ہے محمد بلال کی. دیکھتے ہیں اس بار بلال کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. موضوع سلیکٹ کریں گے بلال. قرآن پاک. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے محمد بلال نے. بتائیے قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مزمل. آپ نے مزمل کا معنی بتانا ہے. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 کپڑے پہننے والا, آپشن 2 چادر اوڑھنے والا. چادر اوڑھنے والا. آپ نے کہا چادر اوڑھنے والا, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 مزید پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے محمد بلال نے اپنے اسکور میں. باری ہے محمد دانیال کی. جی دانیال, موضوع قرآن پاک. ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے. اس بار قرآن پاک کے موضوع سے آپ کے لیے سوال ہے, فرعون کا وزیر کون تھا بتائیے. آپشن 1 یزید, آپشن 2 حامان. حامان. آپ نے کہا حامان. نمبروں کی آپ کو شدید ضرورت ہے اور آپ نے جس آپشن کو سلیکٹ کیا ہے وہ آپشن آپ کے اسکور میں 5 پوائنٹ کا اضافہ کر گیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے محمد بلال کی. مقابلہ بڑا سخت ہے ناظرین. 5 پوائنٹس ہیں محمد دانیال کے, 10 پوائنٹس ہیں محمد بلال کے. کبھی بھی یہ پلڑا ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. جی بلال, موضوع سلیکٹ کریں گے. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے. بتائیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن کہاں نازل ہوئی. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 مکے میں, آپشن 2 مدینے میں. مکے میں. آپ نے کہا مکے میں. اگر یہی جواب دینا تھا تو ویسے آپشن تو یہی 2 مل سکتے تھے, اس کے علاوہ تیسرا آپشن تو ہوتا ہی نہیں نا. چاہے مکی صورت ہوگی یا مدنی صورت ہوگی, تو پھر آپشنز کیوں لیا آپ نے. اس وقت ذہن میں نہیں آیا ہے. اس وقت ذہن میں نہیں آیا. اب کیا لگتا ہے جو ذہن میں آیا وہ صحیح ہے یا غلطی کر گئے. صحیح ہے. جی صحیح ہے. صحیح ہے. آپ شیور ہیں. جی. چلیں جناب, میں نے آپ سے سوال کیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن کہاں نازل ہوئی, مکے میں یا مدینے میں. آپ نے جواب دیا مکے میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. 15 پوائنٹس ہو چکے ہیں محمد بلال کے. باری ہے دانیال کی. دانیال کے پاس ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے. اگر یہ بغیر آپشن کے جواب دیتے ہیں تو مقابلہ ٹائی کر دیتے ہیں, اور اگر یہ آپشن لیں گے تو پھر یہ پیچھے رہ جائیں گے. جی دانیال. قرآن پاک. آخری سوال ہے آپ سے. یہی سوال فیصلہ کرے گا کہ آپ مقابلے میں باقی رہیں گے یا پیچھے رہ جائیں گے. اور اس بار آپ نے موضوع سلیکٹ کیا قرآن پاک کا. سوال جو آیا ہے وہ آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی آسان ہے. سوال یہ ہے, چھٹی آیت سجدہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے. سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. ایک بار جواب دینے کے بعد چینج کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. سوچے بھی مگر جلدی. بغیر آپشن کے بھی جواب دے سکتے ہیں, آپ آپشنز بھی لے سکتے ہیں. 15ویں پارے میں. آپ نے کہا 15ویں پارے میں. صحیح جواب تھا 17ویں پارے میں. غلطی ہو گئی ہے, 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے محمد بلال کی. محمد بلال بتائیں گے کس موضوع سے سوال کیا جائے. قرآن. اس بار قرآن پاک کا ہی موضوع سلیکٹ کیا ہے بلال نے. آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کے مطابق قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا. قرآن پاک رمضان المبارک. رمضان المبارک کے مہینے میں. جواب بالکل درست دے کر مقابلہ جیت لیا ہے. تحفہ دیا جائے گا محمد دانیال کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے. دانیال کا تعلق تھا. اچھا مقابلہ کیا, بہت زبردست مقابلہ کیا, مگر آخر میں آ کر تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے مجھے لگتا ہے. کوئی بات نہیں, یہ مجھے امید ہے کہ آج کی ہار آپ کو دنیا میں بہت ساری کامیابیاں دلوائے گی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں ہمارے اگلے مرحلے کے لیے. اللہ کریم آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. ہمارا آج کا پروگرام کمپلیٹ ہوا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئی ٹیم کے ساتھ. ہمارا انتظار کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا
उसका जवाब ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.